ईरान में वॉर शुरू हो चुका है, लेकिन इसका इंडिया पर, ऑयल, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर, स्टॉक मार्केट पर, क्रिप्टो पर और इन्फ्लेशन पर क्या असर होने वाला है, इसे डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए सारी सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। सबसे क्रिटिकल पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल यहाँ से ट्रांजिट होता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक और कुवैत इस रूट से अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया, चाइना, यूरोप और जापान जैसी ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज इस रूट पर इनडायरेक्टली डिपेंड करती हैं। और अगर ये रूट ब्लॉक होता है तो ग्लोबल ऑयल शॉक हो सकता है, जिसका मतलब इन्फ्लेशन प्लस मार्केट प्रेशर। इसीलिए पूरा वर्ल्ड इस चोक पॉइंट पर नजर रखता है। अब देखते हैं गोल्ड और सिल्वर की क्या पोजीशन है। जब भी कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले रैली करता है गोल्ड। अभी कॉमेक्स गोल्ड $5300 पर आउंस के रेजिस्टेंस पर है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इंडिया में गोल्ड प्राइसेस 1,68,000 से 1,70,000 पर 10 ग्राम्स के आसपास जा सकते हैं। सिल्वर भी स्ट्रॉन्ग है। अभी कॉमेक्स सिल्वर $95 पर आउंस के रेजिस्टेंस पर है। ब्रेक और सस्टेन करने पर सिल्वर $100 पर आउंस तक जा सकता है। यानी अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा तो इंडिया में सिल्वर 3 लाख पर केजी तक जा सकता है। अब समझते हैं ऑयल प्राइसिंग का सिंपल स्ट्रक्चर। दुनिया में क्रूड ऑयल के 2 मेजर बेंचमार्क प्राइसेस हैं। पहला WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये यूनाइटेड स्टेट्स का रेफरेंस ऑयल प्राइस है जो ज़्यादातर अमेरिकन ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा ब्रेंट क्रूड, ये ग्लोबल बेंचमार्क है। ज़्यादातर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ब्रेंट के बेस पर ऑयल इंपोर्ट प्राइसिंग करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर टेंशन लिमिटेड रहा तो ऑयल प्राइसेस मॉडेस्टली राइज कर सकते हैं। WTI क्रूड $75 से $78 पर बैरल तक जा सकता है और ब्रेंट क्रूड $80 से $85 पर बैरल तक जा सकता है। लेकिन अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सीरियस डिस्ट्रप्शन होती है तो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम भी ऐड हो सकता है, जिसकी वजह से ब्रेंट ऑयल $90 to $100 पर बैरल तक शूट कर सकता है। इंडिया में इसका सीधा सीधा मतलब है हायर ऑयल इंपोर्ट बिल्स विच कैन लीड टू हाई फ्यूल प्राइसेस एंड हाई इन्फ्लेशन। इन सब की वजह से शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी तो पक्की है, इक्विटी वीक हो सकती है, प्रेशियस मेटल्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्रिप्टो वॉलेटाइल हो सकता है और इन्फ्लेशन वापस आने का रिस्क बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, हमें एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? फर्स्ट, पैनिक सेलिंग मत करो। सेकंड, कैश रिजर्व्स रखो। थर्ड, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। फोर्थ, हाई लिवरेज मत रखो। फिफ्थ, ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स पर नज़र रखो। और सिक्स्थ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स काम रहें, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हिस्टोरिकली टेम्पररी होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज रिकवर करती हैं। ऐसे ही क्रिस्प मार्केट ब्रेकडाउन्स के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।